हरियाणा का राजनीतिक परिचय पार्ट 3 पेज नंबर 136। हिंदी आंदोलन 1957। संयुक्त पंजाब में हिंदी भाषा की जो अनदेखी हो रही थी उसके विरोध में 1957 में हिंदी बचाओ रक्षा आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन के प्रमुख नेता प्रोफेसर शेर सिंह थे। हरियाणा सरकार इस आंदोलन के सत्याग्रही को अब 20,000 रुपये मासिक पेंशन जो है जुलाई 2024 से दे रही है। मातृभाषा सत्याग्रही पेंशन योजना है। इस पेंशन में हरियाणा सरकार के द्वारा वर्ष 2017 में शुरुआत की गई, जिसके तहत हिंदी आंदोलन 1957 के सत्याग्रही को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देती थी। जुलाई 2024 में ये मासिक पेंशन 10,000 से बढ़कर 20,000 रुपये कर दी गई। मास्टर तारा सिंह का आंदोलन। वर्ष 1960 में मास्टर तारा सिंह के द्वारा पंजाबी सूबे के लिए जन व्यापक आंदोलन शुरू हुआ। सरकार ने मास्टर तारा सिंह को जेल में डाल दिया, जिसके बाद आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी संत फतेह सिंह ने अपने कंधों पर ली। संत फतेह सिंह की लोकप्रियता मास्टर तारा सिंह से भी अधिक थी, जिसके कारण पंजाबी सूबा आंदोलन और अधिक तेज हो गया। संत फतेह सिंह आमरण अनशन पर बैठ गए। सरकार ने रणनीति के तहत मास्टर तारा सिंह को जेल से रिहा कर दिया। मास्टर तारा सिंह ने संत फतेह सिंह का अनशन समाप्त करवा दिया और स्वयं अनशन पर बैठ गए, जिससे आंदोलन कमजोर पड़ गया। कुछ दिन में बाद मास्टर तारा सिंह ने भी अपना अनशन समाप्त कर लिया। संत फतेह सिंह का व्रत। सन 1965 में संत फतेह सिंह ने पंजाबी सूबे की खातिर पुनः व्रत रखने का ऐलान किया। सर्वप्रथम उन्होंने सामने आकर पिछली बार अनशन समाप्ति को लेकर लोगों से माफ़ी मांगी, साथ ही विश्वास दिलाया कि दोबारा किसी बहकावे में आकर वह अनशन समाप्त नहीं करेंगे। इस बार उनका व्रत जो था पहले से भिन्न था। अब 16 अगस्त 1965 को संत जी ने अकाल तख्त के सामने व्रत का ऐलान किया। आत्मदाह की तिथि 25 दिन बाद 10 सितंबर 1965 रखी गई। इसके व्रत के संकल्प में पुनः चारों तरफ खलबली मच गई। पर तभी भारत पाक युद्ध हुआ। अंततः संत फतेह सिंह ने राष्ट्रीय संकट को देखते हुए अपना व्रत स्थगित कर दिया। हरियाणा में प्रतिक्रिया। संत फतेह सिंह के व्रत से हरियाणा में बड़ी तीव्र तीखी प्रतिक्रिया हुई। लगभग सभी वर्गों ने जनसंघ के अनुयायियों तथा कुछ कांग्रेसियों को छोड़कर भारत और पंजाब सरकार से पुरजोर अपील की गई कि पंजाबी सूबे की मांग को स्वीकार करे और हरियाणा को अलग राज्य बनाए। मंत्रिमंडलीय समिति। 23 सितंबर 1965 को तत्कालीन गृह मंत्री गुजरारी लाल नंदा ने एक मंत्रिमंडलीय समिति की स्थापना की। इस समिति में वाई चौहान रक्षा मंत्री, इंदिरा गांधी सूचना प्रसारण मंत्री, महावीर त्यागी पुनर्वास मंत्री बतौर सदस्य नियुक्त किया गया। बाद में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनने और महावीर त्यागी के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के स्थान पर गुजरारी लाल नंदा व जगजीवन राम को समिति का सदस्य बनाया गया। इस समिति की सहायता के लिए लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में 22 सांसदों की एक संसदीय समिति भी बनाई गई, जिसे हुकुम सिंह समिति कहा गया। हुकुम सिंह समिति का गठन 23 सितंबर 1965 को हुआ। 23 सितंबर 1965 इसकी कार्यकाल जो था 6 मंथ था। रिपोर्ट इसने सौंप दी थी 18 मार्च 1966 को। उद्देश्य था पंजाब पुनर्गठन से उत्पन्न समस्या के सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करना। परिणाम ये हुआ कि पंजाब विभाजन स्वीकार कर लिया गया और पंजाब विभाजन के लिए सीमा आयोग बनाने का सुझाव दिया गया। पुनर्गठन स्वीकार। 3 मार्च 1966 देवीलाल के नेतृत्व में हरियाणा संघर्ष समिति ने एक बार पुनः संत जी से भेंट की। 18 मार्च 1966 हुकुम सिंह समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। हुकुम सिंह समिति ने पंजाब पुनर्गठन का स्वीकार कर लिया। साथ ही समिति ने यह भी सिफारिश की कि पंजाब पुनर्गठन और सीमाओं के निर्धारण के लिए सीमा आयोग बनाया जाए। हरियाणा विकास समिति। 20 मार्च 1966 को पंजाब सरकार ने हरियाणा विकास समिति की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष पंडित श्रीराम शर्मा को बनाया गया। इस समिति को कहा गया
कि वह हरियाणा क्षेत्र के विकास के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करे। समिति ने हरियाणा क्षेत्र के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था और गैर सरकारी सदस्यों को हरियाणा विकास बोर्ड बनाने की सिफारिश की, गैर सरकारी सदस्यों का। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री कामरेड रामकिशन ने इन सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर देख लेते हैं हरियाणा विकास समिति। 20 मार्च 1966 को पंजाब सरकार ने हरियाणा विकास समिति की स्थापना की। इसका अध्यक्ष पंडित श्री राम शर्मा को बनाया गया। समिति को कहा गया कि वे हरियाणा क्षेत्र के विकास के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करे। समिति ने हरियाणा क्षेत्र के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था और गैर सरकारी सदस्यों का हरियाणा विकास बोर्ड बनाने की सिफारिश की, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री कामरेड रामकिशन ने इस सिफारिशों को कोई ध्यान नहीं दिया। अब है पंजाब सीमा आयोग, जिसे शाह आयोग भी कहते हैं। हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को एक 3 सदस्यीय समिति पंजाब सीमा आयोग शाह आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे जस्टिस JC शाह, अध्यक्ष थे श्री S दत्त और MM फिलिप इसके सदस्य थे। आयोग ने सब प्रकार के तथ्यों और दलीलों को गंभीर रूप से अध्ययन करके 31 मई 1966 को अपना प्रतिवेदन अर्थात अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के अनुसार नवनिर्मित हरियाणा प्रदेश में निम्न क्षेत्रों को शामिल होने की सिफारिश की गई, जिसमें जिला हिसार, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, रोहतक, करनाल, जिला संगरूर की नरवाना तथा जींद तहसील, अंबाला जिले की खरड़, चंडीगढ़ सहित नारायणगढ़, अंबाला और जगाधरी की तहसील। श्री S दत्त ने आयोग की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की कि खरड़ और चंडीगढ़ हरियाणा में शामिल हो। श्री S दत्त ने चंडीगढ़ को हरियाणा में मिलाए जाने के खिलाफ वोट दिया। यहाँ पर रोड़ा पड़ गया। फिर खरड़ और चंडीगढ़। जुलाई 1966 श्री धर्मवीर को संयुक्त पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया। राज्यपाल बनने से पहले श्री धर्मवीर भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे। वहां से इस्तीफा देकर राज्यपाल पद पर पहुंचे थे, जुलाई 1966। फिर 5 जुलाई 1966 को पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, परंतु विधानसभा भंग नहीं की गई। उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री कामरेड रामकिशन थे, किंतु हरियाणा गठन के समय 1 नवंबर 5 जुलाई 1966 को पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, परंतु विधानसभा भंग नहीं की गई। उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री कामरेड रामकिशन थे, किंतु हरियाणा गठन के समय 1 नवंबर 1966 पंजाब के मुख्यमंत्री ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर थे। फिर से देख लेते हैं ये। श्री S दत्त ने आयोग की यह सिफारिश स्वीकार नहीं की कि खरड़ तथा चंडीगढ़ हरियाणा में शामिल हो। श्री S दत्त ने चंडीगढ़ को हरियाणा में मिलाए जाने के खिलाफ वोट दिया। जुलाई 1966 में श्री धर्मवीर को संयुक्त पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया। राज्यपाल बनने से पहले धर्मवीर जो थे ICS सेवा में थे, इस्तीफा देकर गवर्नर बने थे और 5 जुलाई 1966 को पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, परंतु विधानसभा भंग नहीं हुई। उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री कामरेड रामकिशन थे, परंतु हरियाणा गठन के समय 1 नवंबर 1966 में पंजाब के मुख्यमंत्री ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर थे।